हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग, है ना। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, है ना। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों, इससे पहले कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग बता चुके थे। आज बताएंगे माउंटबेटन योजना के बारे में हम लोग, है ना। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना सा तो छोटा काम है, जितना जल्दी हो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्लास आपसे हमको मुलाकात ऐसे नहीं होगा ना, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा तब तक आपसे मुलाकात नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर हमें, है ना, मेरा क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज हम लोग जो चर्चा चलेंगे, देखिए अभी बिहार पुलिस का बहाली 21,000 प्लस पोस्ट आया हुआ दोस्तों, भौकाल। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जीएस पूछे जाएंगे। बने रहिए चैनल पर, आपको यहाँ से बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों, बहुत लाभ मिलेगा। साइंस भी आने वाला है ना। तरह तरह का आपको कोर्स, माने तरह तरह का आपको नॉलेज दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा बिहार पुलिस में मैंने खुद 5 को रिजल्ट दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन जो था पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना के बारे में दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन योजना आता है 1947 में, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिस समय कैबिनेट मिशन था उस समय बाहरी रूप से भारत में बहुत सांप्रदायिक दंगा हुआ था। और दंगा इतना जोर तोड़ से हुआ था कि भारत में हर जगह दंगा जो हुआ था उससे भारत के आर्थिक स्थिति इतना कमजोर हो चुका था कि बहुत सारे जगहों पर भूखा अकाल पड़ा हुआ था दोस्तों। माने अकाल पड़ गया था, इतना स्थिति कमजोर हुआ था कि बहुत सारे के खाना दाने दाने के लिए तरस रहा था। आप सोच लीजिए कि 1947 में 46 में जब आर्थिक स्थिति भारत का कमजोर हो चुका था, उस समय के लोग क्या उन पर व्यतीत होता होगा वो तो आप ही बता सकते हैं। इसको इमेजिन आप कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति इतना कमजोर होने के बावजूद क्या हुआ, उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, समझिएगा बात, कौन थे? क्लीमेंट एटली। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत में सत्ता हस्तांतरण से संबंधित योजना लाया जाए। और इस पर सोच विचार करके उन्होंने ब्रिटेन से एक माउंटबेटन नाम का वायसराय को भारत भेज दिया गया। किसको? माउंटबेटन को भारत वायसराय बनकर भेज दिया गया 22 मार्च 1947 को। देखिएगा, वायसराय कब आया? 22 मार्च 1947 को। किसको? माउंटबेटन को भेज दिया गया। आप सोचिए दोस्तों कि माउंटबेटन को 22 मार्च 1947 को भारत भेज दिया गया, लेकिन माउंटबेटन को कहा गया कि वहां जाओ। वहां जाएगा तो 2 को दल मिलेगा, एक कांग्रेस दल मिलेगा पार्टी या एक मुस्लिम पार्टी मिलेगा। ये 2 राजनीतिक पार्टी है। ये दोनों को संगठन करो, दोनों को क्या करो? संगठन करो। ऐसे नहीं होगा। लेकिन माउंटबेटन ने तो ये दोनों को ऊपर, है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी को संगठित कर ही लिया। और कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम पार्टी को, याद रखिएगा दोस्तों, माउंटबेटन का जो योजना था बहुत भाया, इतना अच्छा से भाया कि वो दोनों ने इसको अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार कर लिया। बोला इससे अच्छा कौन हो सकता है ना। माउंटबेटन ने क्या कहा अंतिम समय क्या दोस्तों कि माउंटबेटन जो वायसराय था वो क्या किया जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाने पर पड़ गया। काहे लगी जानते हैं? पाकिस्तान के मांग के लिए। बोला मुस्लिम लीग जो था और कांग्रेस था, ये दोनों सहमत हो गया था पाकिस्तान की मांग पर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अटक रहा था कि जवाहरलाल नेहरू जो थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते कि नहीं, अखंड भारत रहेगा, काला विभाजन होगा, नहीं होगा। लेकिन
इतना मैंने टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया। अंत में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहमत हो गए। कौन कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लस जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर के क्या कर दिए? सहमत कर दिए। जब सहमत हो गया तो जानते क्या हुआ? माउंटबेटन जो अंग्रेज वायसराय था बहुत अंदर से खुश हो गया। खुश होकर के क्या कर दिया जानते हैं? फिर से चला गया ब्रिटेन। यहाँ रुका नहीं, बोला हम भी चाहते हैं ब्रिटेन। काला रुकेगा जब काम मेरा हो गया था। और क्या गया वहां जानते हैं? 3 जून 1947 को भारत के विभाजन के संदर्भ में एक योजना लाया। भारत के विभाजन के संबंध में। कौन? माउंटबेटन। कहाँ गया? ब्रिटिश चला गया दोस्तों, ब्रिटिश गया और 3 जून 1947 को योजना लाया भारत विभाजन के संबंध में। भारत विभाजन के संबंध में जब योजना लाया तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दिलों को फूल नहीं समाया। वो सोचा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इन्होंने भारत विभाजन संबंधित एक योजना चलाया। बात समझे बात को? इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, उन्हें खुले दिल से स्वीकार कर लिया। अब क्या कहा जाए, है ना? इसी योजना का नाम रखा गया माउंटबेटन योजना। जो भारत को विभाजन के संदर्भ में योजना लाया, इसको रखा गया माउंटबेटन योजना। भारत को जो विभाजन किया गया था 2 भागों में किया गया। कहाँ कहाँ? भारत और एक पाकिस्तान। तो लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, पंजाब और बंगाल को जो जनमत संग्रह के आधार पर इसको विभाजित किया। किसको? पंजाब और प्लस बंगाल को। किसके आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर ठीक है। लेकिन जनमत संग्रह पर बने इसको अलग किया गया। किसके आधार पर? पंजाब और बंगाल को जनमत संग्रह के आधार पर, है ना, इसको अलग कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनाने का जो निर्णय लिया गया था, लेकिन पहले से राष्ट्रमंडल सदस्य का तो सदस्य था दोस्तों। इसको माउंटबेटन ने जोर दिया कि सदस्यता को क्या कर दो? त्याग कर दो, इसको त्याग कर दो, समझे। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो था, जान लीजिए, ये दोनों ने माउंटबेटन योजना को खूब जोरदार तरीका से स्वागत किया, है ना, जोरदार तरीका से क्या किया? स्वागत किया उसको। ठीक है। अब आते हैं उसके बाद क्या किया दोस्तों? एक पॉइंट याद रखिएगा कि 4 जुलाई 1947 को ठीक है, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, लेकिन ब्रिटिश संसद में के दिन बाद, 14 दिन के बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकार किया गया।
ठीक है, ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया गया, स्वीकार किया गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों। जब ब्रिटिश संसद के द्वारा जिसको स्वीकार किया गया, ठीक है ना, उसी के बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को इधर भारत आजाद हो गया। उसके बाद दोस्तों भारत कब आजाद हुआ, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाया गया, हम बताए थे कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। भारत को 2 भागों में विभाजन किया गया। 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान आजाद हुआ दोस्तों। उसके बाद मंत्रिमंडल को जो विस्थापित किया गया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया प्रधानमंत्री विदेशी मामले के मंत्री। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना मंत्री बनाया गया। कौन मंत्री, गृह सूचना मंत्री बनाया गया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हमेशा कंपटीशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जॉन मथाई को रेलवे में परिवहन मंत्री बनाया गया। जिसको जैसा योग्यता देखा गया उस आधार पर सबको मंत्री बनाया गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आर.के. शर्मा शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया। बी.आर. अम्बेडकर को विधि कानून मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को रक्षा मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, है ना। हम बताए थे कि कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग संगठन को राजनीतिक पार्टियों को संगठन करने के लिए कौन आया था, माउंटबेटन योजना आया था ना, है ना। 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना के संबंध में मैंने क्या हुआ, विभाजन के संबंध में एक योजना लाया। हम बताए थे कि पंजाब और बंगाल को जनमत संग्रह के आधार पर 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, है ना, 4 जुलाई में। लेकिन स्वीकार कब किया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा, जानते हैं 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। उसके आधार पर बहुत सा मंत्रिमंडल गठित किया गया था दोस्तों। उसके बाद आते हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया, है ना। रफी अहमद किदवाई संचार मंत्री बनाया गया। बी.एन. गाडगिल जिसे कार्य एवं खनन मंत्री बनाया गया दोस्तों। तो इसी साथ में आज नेक्स्ट बार में हम जो चैप्टर लाएंगे दोस्तों वो है भारतीय संविधान से संबंधित, उसमें कैसे कैसे बना, है ना, उस प्रक्रिया के बारे में हम जो लाएंगे। और आज तक कितना ही दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले करके लिखने का प्रयास करिएगा, नोट बनाने का प्रयास करिएगा। जो एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपको हम बार बार ला रहे हैं, और उसको आप एक बार नहीं 2 बार रिवाइज करिएगा, 3 बार करिएगा, आपको जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की दोगे दोस्तों। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आप एग्जाम में चला आएगा इसको कोई पता नहीं है दोस्तों, है ना। तो आप अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट बार में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।